अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जी छोटा सा जो चूड़ियों का बॉक्स होता है वो मैंने बनाया है और अपने माइंड से बनाया है मैंने। तो चूड़ियाँ मेरी इधर उधर जो है वो मतलब टूट रही थी, ज़ाया आ रही थी, तो मैंने क्या क्यों ना इनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये जो चूड़ियों का बॉक्स है कैसा लगा है। तो जी मैं गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैं निकली हूँ बाहर। मैंने कहा देखो तो सही कि हो क्या रहा है बाहर। तो लोग बेचारे गर्मी में झुलसे हुए हैं, गली बिल्कुल खाली थी। तो इधर देखें जी, थोड़ा सा आगे जाएं तो डॉगी बैठा हुआ है और ये भी बेचारा, गर्मी इतनी है बंदा करे क्या। हाँ जी डॉगी भाई सुनाओ क्या कर रहे हो। तो गर्मी बड़ी है जी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा आगे चलते हैं। आज वैसे गांव में शादी थी और वैसे भी जो है ना किसी की डेथ भी हुई है, तो इस वजह से ना खामोशी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये देखें जी घास जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी जो है वो लगी हुई है। तो लें जी एक और डॉगी आ गया। गाँव में आपको पता है कि डॉगी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बस शुक्र है कि ये मारते नहीं हैं। डर मुझे बड़ा लगता है, वैसे शुक्र है ये लोग मारते नहीं हैं। मतलब जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए। तो फिर जानवर भी आपको नहीं मारते कि इंसान अगर मारेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है जानवर भी तो मारेगा। तो रोड देखें जी बिल्कुल ही जो है वो खाली हुई हुई है। तो बस फिर मैंने कहा चलो वापस चलते हैं घर की तरफ। थोड़ा सा गई थी, मैंने कहा बाहर की हवा लेके आऊँ। तो फिर मैं वापस आ गई। तो ये जो है वो डॉगी बेचारा इधर ही बैठा हुआ है। तो उसके बाद मैंने कहा चलते हैं घर, देखते हैं क्या करना है या क्या नहीं करना। तो रास्ते में ये जो है वो मिल गई थी बैल, बेचारी जा रही है, इसको भी गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज फ्राइज़ खाइए जाए। तो मैंने फिर आलू लिए हैं और इनको इस तरह मैंने जो है वो काट लिया मैंने। और फिर मैंने कहा कि गर्मी बहुत थी, खाने को कुछ दिल ही नहीं था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी फ्राइज़ बना लेते हैं। और बस फिर इनको मैंने कट किया और फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। यहाँ पे मैंने ऑयल को रख दिया है जी गर्म होने के लिए। तो हाली फ्राइज़ जो है मैंने कहा क्या करने हैं, फिर चाय भी सबके लिए बना लेते हैं। तो फिर मैंने सबके लिए चाय भी बना ली थी। तो बस जी चाय को जो है वो अच्छी तरह से पकने देते हैं। और यहाँ पे देखिए जी फ्राइज़ हमारे तकरीबन रेडी होने को हैं, अभी हुए नहीं हैं। लेकिन मुझे जो है वो थोड़े ना ही इतने कुरकुरे और ना ही इतने ढीले पसंद है। मुझे नॉर्मल साइज़ के जो मतलब कुक हुए हुए होते हैं ना उस तरह के मुझे पसंद है। तो अभी इसको तकरीबन 1-2 मिनट हम और फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो चाय को आ चुका है अच्छा सा बॉयल। तो बस इसको अच्छे से फेंटा लगाएंगे ताकि चाय का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाए। तो जी आप लोगों के साथ ये एक नई चीज़ मैंने शेयर करनी है। ये हैं जी चाइनीज़ क्रैकर हैं और ये बहुत ही आसान है और ये बनते भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। तो फ्राइज़ भी मेरे हो चुके थे रेडी और चाय जो है वो मैंने कप्स में डाल दी है और फ्राइज़ भी मैंने एक प्लेट में रख दिए हैं। तो मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो रेडी करती हूँ और फिर सब घर वालों को एक ही दफ़ा जो है वो चाय दे देती हूँ। तो ये चीज़ें तो मैंने कर ली थी रेडी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब क्रैकर अपने रेडी करूँ। तो देखिए जी हमारे क्रैकर भी बहुत ही झटपट बनने वाले हैं, बच्चे तो बहुत खुशी से इनको खाते हैं। तो जी हो चुके हैं हमारे क्रैकर रेडी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हमारा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।